एपिसोड 103 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यूफेंग है ना, पेंग को जान से मार डालता है और जान से मारने के बाद नहीं बाकी बंदों का शुक्रिया करते कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना तो आगे चल के मुझे बुला लीजिएगा। सामने से सारे बंदे खुश क्या, अरे बाप रे मिस्टर यूफेंग सामने से हमें शुक्रिया कर रहे, वो भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो कहते कि यार आपका वेलकम यार। उसके बाद सीन होता है वो जो लीडर बेसिकली था भाई, जो भाग गया था उसको बेसिकली भगाया गया था, वो भी जाता है और उसका जो इंसेक्टर था, इंसेक्टर भी यहाँ पे आता है। इंसेक्टर तो जो से हंसता कि आया मजा आ गया। सामने से लीडर भी कहते भाई इंसेक्टर पगला चुके भाई, हमारा पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे बर्बाद हो गया और आप कह रहे हो भाई मजा आ गया। सामने से ये भी कहते हैं अरे बुद्धू अरे बुद्धू अरे बुद्धू तुझे वही तो यहाँ पे नहीं मालूम, सामने से जो उन्होंने किया ना भाई हमारे सेट को बर्बाद करके, उसके बाद हमें रोना नहीं चाहिए और सामने से भाई हमें शुक्रिया उनका करना चाहिए। ये लीडर और भी कंफ्यूज कि भाई शुक्रिया करना चाहिए भाई, पगला चुके हो क्या बुढ़ापे में। ये कहते नहीं नहीं तुझे याद है भाई जो हमारे फाउंडर जिन्होंने भाई बनाया था सेक्ट, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि अभी आगे चल के कुछ हजारों साल बाद है ना हमारा सेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा और खाली सेक्ट नहीं बल्कि हम सारे के सारे बंदे मर जाएंगे और हमारा पूरा नामों का निशान मिट जाएगा। लेकिन देखा याद आया तुझे, सामने से ये कहता याद याद हाँ याद मुझे आया भाई हाँ हाँ, लेकिन उसका इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है। ये कहता है भाई 1.5 लोग हमारे सेट के ऊपर यहाँ पे 1.5 लोग लगा हुआ था। हमें याद है जब ईफेंग ने बुढ़ाओ से कहा था कि 1.5 लोग है भाई शुरू से चालू करो, उस समय ये हिल गया था, उसका कनेक्शन अब यहाँ पे बंद है। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे फाउंडर ने पहले बता दिया था जो 1.5 लोग बेसिकली लग चुके हैं, यानी आगे चल के हम बर्बाद होकर रहेंगे, सबके सब मरेंगे। लेकिन देखो सामने से हम लोग मरे नहीं, वो जो कमाल के बंदे थे ना उन्होंने हमारे 1.5 लोग यहाँ पे खत्म कर दिया, जिस चक्कर में खाली भाई हमारा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हुआ है, हम लोग यहाँ पे बचे रह गए। तो भाई तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए और वाकई में दिल के अच्छे आदमी है जो भाई पेंग ने उसके साथ किया था ना, उसके बाद से किसी को भी गुस्सा जाएगा वो सारे बंदूक यहाँ पे जान ले लेगा। लेकिन देखो भाई सामने से उन्होंने खाली हमारा सेक्ट बर्बाद किया और किसी के यहाँ पे जान वगैरह नहीं ली है। और इस बार हमने अगर सेक्ट वापस बना लिया ना तो जो हमारा नाम पहले से जो मतलब जो हमारा नाम बढ़ेगा ना वो पहले से भी लाख गुना यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसलिए जब अगली बार हम बनाएंगे ना तो एक बड़ी सी मूर्ति बना देंगे उनके नाम का, मिस्टर यूफेंग के नाम का। सामने से लीडर बोलता है अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया। तो वापस से अपना सेट बनाना चालू करते और इसको सच में ना द ग्रेट मिस्टर यूफेंग नाम से भाई एक मूर्ति उनका बहुत बड़ा सा बनाएंगे। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद जो यूफेंग है ना भाई, जो बाकी सारे बंदे लोग थे ना भाई उनको यहाँ पे गुड बाय बोल कर जाने को तैयार था कि भाई उसका जो मेन काम था वो तो जोंग की शादी का रिश्ता लेने के लिए आया था, ना कि सारे कांड के लिए। तो मेन वो काम करने के लिए यहाँ पे जाने के लिए तैयार था। तो बाकी उससे कहते कि यहाँ पे गुड बाय, अब मुझे लगता है यहाँ पे अलविदा बोलना पड़ेगा। सामने से वो लोग भी कहते कि हाय बोलना ही पड़ेगा, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि भाई आप हमें यहाँ पे अलविदा बोले। तभी यूफेंग कहते हैं हाँ लेकिन अगर मुझे आपके साथ वापस से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो भाई मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो आपका नंबर 120 दुनिया में तो फ़ोन होता ही नहीं, नंबर लेके क्या करूँगा। सामने से लोग यही सुनकर खुश हो रहा देखा भाई हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहोगे, यानी भाई वाकई में आपके नज़र में आपने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई हम भी कोई बंदे वगैरह हैं। तो सामने से लोग निकाल के ना एक टाइप का यहाँ पे भाई टोकन बेसिकली रहता है, जेट टोकन कहा जाएगा, जिसके जरिए भाई फ़ोन के जरिए रहता है, लोग यहाँ पे आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसमें बस नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो टोकन्स वगैरह नहीं ये खाली कल्टिवेटर्स के पास या टाइकून के पास रहते हैं। टाइकून्स मतलब जो बड़े सक्सेसफुल बड़े फैमिली या फिर बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं। तो ये फैन को लगता है बाकी सारे बंदे नॉर्मल है, इनके पास कोई कल्टिवेशन पावर नहीं है, लेकिन सबके सब अमीर ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा यहाँ पे काम संभालते हैं। तो देखते कर वाह यार इनके पास टोकन ही मजा आ जाएगा, जब भाई मौका मिलेगा तब इनके साथ में बातचीत कर लूँगा। उसके बाद से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं सफ़र के लिए। और मैंने आपको एक और बात बताया नहीं, ये जो नाशा शहर है ना बेसिकली शहर नहीं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना यहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे शहर आते हैं। तो जो मेन शहर में इनको जाना था ना जियांग पांग वो शहर का यहाँ पे नाम है, जहाँ पे भाई इसकी जो बेसिकली होने वाली दुल्हन वहीं पे थी। तो वहाँ पे जाने के लिए भी इसको 14 से 15 दिन और लग जाता है, लेकिन इतना लंबा सफर करने के बाद फाइनली वो शहर में भी पहुँच जाते हैं और लिटरली उसके घर के बाहर यहाँ पे खड़े हैं। यूफेंग में देखता तो अच्छा भाई यही है मेरे स्टूडेंट का यहाँ पे होने वाली बीबी का घर, लेकिन इसे यहाँ पे मालूम चलता है इसकी मतलब स्टूडेंट की होने वाली बीबी उसकी शादी बेसिकली यहाँ पे कल ही है। और लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हुए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। आज के टाइम यहाँ पे ना यहाँ पे जोंग बेचारा सदमे में कि शिट भाई क्या करे भाई, कल शादी है, आज पता ही मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। यहाँ पे यूफेंग बोलता है देख जोंग दुखी होने का नहीं भाई, तेरा बड़ा भाई यानी यूफेंग भाई यहीं पर है, घबरा मत बिल्कुल भी, हमारे पास अभी भी एक दिन का टाइम है। उसके बाद से भाई ये लोग यहाँ पे अंदर जाते, सामने से दुल्हन का जो बेसिकली बाप था वो बाप यहाँ पे बैठा था, बाप को पूरी कहानी बताता ऐसा ऐसा है। तो सामने से बाप भी कहता अच्छा भाई तुम सबके सब है ना जिंगपिंग शहर से भाई यहाँ पे आए हो मेरी बेटे का शादी का रिश्ता लेकर। सामने से कहता यूफेंग यस यस, आपको कितने बार बताऊँ, दूसरी बार बता रहा हूँ, यस भाई हम लोग इसी काम को यहाँ पे आए हैं। सामने से बाप कहता है लेकिन मैं तुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी का शादी मैंने यहाँ पे तय कर दिया है जो कि कल यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से भाई तू भी तो बेशम जैसे यहाँ पे आ गया। यूफेंग यहाँ पे कहता है हाँ मुझे मालूम है आपकी बेटी का शादी यहाँ पे तय हो चुका जो कल हो जाएगा, लेकिन जो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट जोंग और आपकी जो बेटी है भाई बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते, यानी भाई नए जनरेशन जो प्यार है ना भाई आप बीच में आगे खलनायक ना बनिए, इनका जो प्यार है ना प्लीज़ यहाँ पे पूरा होने
दीजिए भाई। सामने से जो सुनते जो जो से हंसने लगता है, वो कहते कि अच्छा भाई तू क्या चाहता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अच्छा तू ये हमसे करवाना चाहता है। लेकिन भाई तेरी औकात, तेरी फैमिली की औकात और तेरे स्टूडेंट की औकात जिसकी शादी तू करवाना चाहता है, तुम्हारी औकात क्या है भाई हमारे सामने से आप कहते हाँ हाँ हमारी औकात, हम अभी आपको दिखाते पूरा जो भी सोना वोना इकट्ठा करके लाया था दिखा देता है। कहता लीजिए भाई ये टोटल यहाँ पे 500,000 यानी 500 लाख यहाँ पे सोना है बेसिकली, ये हमारी तरफ से क्यों काफ़ी है ना। सामने से जो सुन के बाप जोर जोर से हंसने लगता है, चिल्लाता है भाई ये मत दो, मेरी बेटी का यहाँ पे हाथ मांगने आता, बस ये 500,000 सोना का सिक्का लेके भाई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी यहाँ पे तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने सोच भी कैसे रहे भाई, तो सब भाई सोना लेके भाई मैं सामने से अपनी बेटी का हाथ तेरे भाई स्टूडेंट के हाथ में दे दूंगा। सामने से ही फेंक भी सोचता है कि भाई इतना भी इसके लिए कम लग रहा है, अरे यार मेरे पास इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बाप कहता है कि देख भाई बस कभी तेरी ज़्यादा, और यहाँ पे मैं इज्जत वगैरह नहीं उछालूंगा। अब जैसे तू यहाँ पे आता हो इसी भाई वापस यहाँ पे लौट जा। अगर तूने मैंने तुझे यहाँ पे बता भी दिया कि हाँ भाई मेरी बेटी की शादी किसके साथ यहाँ पे हो रहा है, तेरी ऐसी फड़ के हाथ में आ जाएगी। जो ये फैमिली है ना भाई, ये फैमिली का जो यहाँ पे छोटा बेटा है ना भाई वूचेन, जिसका यहाँ पे नाम है ये वूचेन, उसके साथ यहाँ पे शादी होने वाला है। क्यों फड़ के चार हो गए ना कि भाई जो ई फैमिली है ना, वो जो शहर में वो लोग रहते हैं भाई, वो शहर के सबसे टॉप फैमिली में से आते हैं। और साथ ही में उसका जो जिसके साथ शादी हो रही है उसका जो बड़ा भाई है ना, स्नो माउंटेन जो सेक्ट है ना, वहाँ का भाई कैप्टन भी है। आउटर बेसिकली जो पीक है, मतलब जो सेक्टर है बेसिकली अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड रहता है, तो उसमें एक हिस्सा जो डिवाइड है ना उसका वहाँ पे वो कैप्टन भी बेसिकली है। जो सुन के भाई ऑफकोर्स तेरी यहाँ पे और फटी रहेगी, इसलिए भाई दफा हो जाए यहाँ से, नहीं हो रहा अपने बॉडीगार्ड को भेजता हूँ। तो बॉडीगार्ड लोग बाहर निकालने लगते हैं। यूफेंग भी कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ भाई, छू किसको रहा भाई, जा रहा हूँ ना, मेरे पास पे कान मुंह पैर सब है, मैं अपने पैर से चल के जा सकता हूँ। उसके बाद जो बाप है ना अपनी बेटी के पास जाता है, मियांग तेंग बेसिकली नाम है भाई, वही अपनी स्टूडेंट के बेसिकली का स्ट्रॉन्ग की क्रश। तो सामने से ना उसके पास जाता है, कहता है बेटी सुनो ना। सामने से बेटी भी बोलता है हाँ पापा क्या हुआ। सामने से यहाँ पे बताते कि हाँ भाई जिस लड़के के बारे में तुमने सामने से कहा था, वो लड़का वाकई में अपने मास्टर के साथ ना यहाँ पर आया था। सुनते ये हिल जाते वाकई में, नहीं यार फिर तो भाई वो लोग भी हमारे साथ ना इस मुसीबत में आ जाएंगे। अरे यार मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, हम तो यहाँ पे मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब मेरे चक्कर में ना भाई वो भी उसका मास्टर भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाएगा। शिट भाई मुझसे यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, मुझे जब मालूम था उस समय कि हाँ भाई अगर मैंने कुछ किया उसके बाद से मुसीबत से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो भी भाई मैं मुसीबत में पड़ने गई। जिस चक्कर में हम लोग तो मुसीबत में आ चुके, और सामने से वो लोग भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे बाप बोलता है कि डोंट वरी बच्ची भाई, तुम्हें घबराने को जल्दी है, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं भाई, मेन गलती भाई तुम्हारे बाप क्या नहीं मेरी है। मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हूँ नहीं जो तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन पर कर पाऊँ। और मैंने उनको यहाँ पे बता दिया है कि हाँ भाई तुम्हारी शादी कल वल है ऐसी वैसी, और मैंने ये फैमिली के बारे में ही बता दिया है, तो ऑफकोर्स उनकी भी पक्का फट के चार हो चुकी रहेगी। तो सामने से वो लोग भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो सुनते मियांग तेंग भी बोलती हाँ ये आपने ठीक किया, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वरना मुझे लगा भाई हमारे साथ वो लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता। सामने से बाप कहते लेकिन वो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस थे, वाकई में तुम्हारे साथ ना शादी करवाना चाहता था। और सामने से देख रहे हो भाई, मतलब वो उतना दूर से जिंगपिंग शहर से आया भाई, आने में यहाँ पे लंबा टाइम लग जाएगा। ऊपर से दोनों भाई कल्टिवेटर्स भी नहीं है, नॉर्मल लोग ही है, और साथ में भाई अपने साथ पूरा पैसा वैसा भी 500,000 लेकर आ गए थे। शिट भाई मुझे उनके बारे में वाकई में बुरा लग रहा है। सामने से बेटी भी कहती हाँ पापा आप कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा नसीब था मैंने उस नसीब को यहाँ पे स्वीकार कर लिया है। अब वो यहाँ पे सॉन्ग ठीक रहे और सेफ रहे, बस मैं इतना यहीं पे चाहती हूँ। मतलब इनको भी है ना वो जो फैमिली के साथ शादी इनकी होने वाली है कल, वो ये लोग भी करना नहीं चाहते, बस इनके कुछ ना कुछ तो मजबूरी है जिस चक्कर में भाई इनको यहाँ पे करना पड़ रहा है। और सामने से ना भाई अब ये मियांग तक नहीं चाहते कि भाई सॉन्ग उसका मास्टर ये लोग भी मुसीबत में आ जाए, इसे सामने से भाई ड्राइवर आके इनको भगा दिया कि यहाँ पे निकल जाओ। देखते भाई बेसिकली क्या भाई मजबूरी है जिस चक्कर में इनको जबरदस्ती शादी करना पड़ रहा है। उसके बाद सीन होता है ई फैंग की ओर, जहाँ पे ई फैंग ना भाई साढ़े बुढ़ा को कहानी बताता है, और जोश यहाँ पे चिल्लाता हूँ, कहते कि नहीं भाई अब मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, अब जाके भाई हम दुल्हन को यहाँ पे चुरा के रहेंगे। सुनते बुढ़ाओ लोग भी सोचते कि अरे यार ई फैंग तो बड़े यार थोड़े से गुस्से में लग रहे, इससे पहले कभी भी हमने इनको इतना गुस्से में देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई ई फैंग अंदर जोश था कि भाई पिछले दुनिया में मैं नल्ला था, लेकिन इस दुनिया में मुझे यहाँ पे नल्ला बन गया, कम से कम अपने स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। सामने से तभी जो मेन बुढ़ा हुआ है इसके कान में कहता है सुनिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी ये फैमिली के बारे में कहानी बता देगा। अभी ये फैमिली काफ़ी बड़ी यहाँ पे फैमिली है, और उनका जो है ना भाई जिसके साथ शादी हो रही है उसका जो बड़ा भाई हमने देखा था भाई किसी दूसरा सेट के अंदर है ना, यहाँ पे भाई कैप्टन का है कैप्टन लगा हुआ है, और उसकी फैमिली में ढेर सारे ना मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल के यहाँ पे बंदे जो कि बहुत ही कम रहते। मास्टर यहाँ पे समझो सेकंड लेवल और ग्रैंड मास्टर समझो थर्ड लेवल, और सारे के सारे अभी बुढ़ाओ लोग यहाँ पे सिलेक्शन और 7th लेवल पे जा चुके हैं, यानी लोग उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे। लेकिन इफ यहाँ पे जैसे बात सुनते वो भी सोचते कि अभी मास्टर लेवल के ग्रैंड मास्टर के, और उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा एक बंदा जो कि यहाँ पे मास्टर स्पीड लेवल का है शीट भाई, और सबके सबसे बड़े पावरफुल है, और हम सबके
सब यहाँ पे नॉर्मल बंदे भाई, हम सब चाह के भी उनका यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। यानी हमारे पास खाली एक ही रास्ता बचा हो भाई, जो भी वो बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो सबको यानी मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाने का, इसलिए भाई वो टोकन के जरिए उनको यहाँ पे बुलाना चालू करता है। यहाँ पे भाई कुत्ता और जैसे हड्डी वापस पहुँचते अपना पुराना काम चालू करते, लड़कियों को देख देख के भाई नंबर देने का। यहाँ पे कुत्ता कीड़ा 1 नंबर देता है, बड़ी भद्दी सी औरत सामने से हड्डी साथ देता है, वो कहते कि शीट भाई कम नंबर क्यों दे रहे हो भाई, लड़के से मतलब रखो, सुंदर लड़के से फर्क नहीं पड़ता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखो गाइस ये लोग कमाल का प्लान बनाने वाले दुल्हन चोरी करने के लिए, वो प्लान यहाँ पे क्या रहेगा आपको मजा आ जाएगा अगले चैप्टर में देखते ही। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।